जय माई की। अध्यात्म विज्ञान, क्योंकि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। और भारतीय दर्शन में अध्यात्म एकमात्र जीवन को अच्छा जीने के लिए विवश करता है। अब किस तरीके का अध्यात्म पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो भारतीय अध्यात्म पे चर्चा कर रहे हैं। तो जीवन कैसे जिया जाएगा, ये हमारा भारतीय अध्यात्म ही तय करता है। और हम शाक्त हैं, शक्ति के साधक हैं, तो शक्ति की साधना पर ही हम लोग अध्यात्म विज्ञान में चर्चा करेंगे। और शक्ति की साधना में पिछले वीडियो में हमने बताया था त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है, माँ त्रिपुर सुंदरी। देवी भागवत में एक कथा आती है, और कथा इस प्रकार से है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बैठे आपस में चर्चा कर। चर्चा केवल इस विषय पर है कि हम लोग श्रेष्ठ काम, सबसे बड़ा श्रेष्ठ काम किसके द्वारा होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का निर्माण, सृष्टि में प्रकृति का निर्माण, जीव जंतुओं का निर्माण, मनुष्य और देवताओं का निर्माण हमारे द्वारा हुआ। हम निर्माण करता है, और निर्माण की वजह से हमारे काम को श्रेष्ठ माना जा सकता है। क्योंकि हमने जो निर्माण अगर नहीं किया होता तो आज यहाँ बैठकर इस विषय पे चर्चा की आवश्यकता नहीं होती कि कौन महान है। विष्णु जी मंद मंद मुस्कुराए और ब्रह्मा जी की बात का समर्थन करते हुए और स्वयं के बारे में वर्णन करने। इसलिए ठीक, आपका काम महान। आपने पूरे ब्रह्मांड की और पूरे ब्रह्मांड में चराचर की रचना की है। लेकिन हमारा जो दायित्व है वो है पालन करने का। अगर आपके द्वारा बनाया हुआ सृष्टि को अगर संचालित नहीं किया जाता तो सृष्टि कब की खत्म हो गई। यानी सृष्टि में जो भी है सबके पालन करने का दायित्व तो हमारा है। इसलिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य हमारा माना है। महादेव भी मुस्कुराए और कहने लगे कि आप दोनों लोगों के कार्य महान हैं, लेकिन हमारा
डिस्ट्रॉय करने का, विध्वंस करने का कार्य भी किसी से कम नहीं है। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम खत्म न करें, प्रलय न करें, तो फिर निर्माण और पालन पुनः पुनः कैसे हो पाएगा? विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी और उसके समाधान के लिए हमारा रोल सबसे ज्यादा अब कहानी यही नहीं खत्म। अट्टहास हंसते हुए एक शक्ति ने वहां प्रकट हो गई और कई ऐ मूर्खों, मेरी ही शक्ति से ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। तुम लोग तो बस एक पृथ्वी की संरचना पर ही कार्य करती हो। हजारों ब्रह्मा है, हजारों विष्णु हैं, हजारों शिव हैं जो हमारी ही शक्ति से चलते हैं। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हजारों पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में और सबके संचालन के लिए ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है और सबकी शक्ति मैं, वो शक्ति मातृपुरुष, पूरे ब्रह्मांड को जो शक्ति देती है वही मातृपुर सुंदरी है, जिनको महाविद्याओं में षोडशी कहा गया है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, अमरत्व सबको प्रदान करने वाली माई त्रिपुर सुंदरी है और इनकी शरण में रहना ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हो जाना। छोटी मुंह बड़ी बात हो गई, इनसे भी ऊपर हो जाना तो बिल्कुल सबको शक्ति देने वाली जब आपको शक्ति देगी तो आप तीनों से भी बड़े हो जाएंगे। अब शंकर, शिव, महादेव ये सब एक ही है और माता त्रिपुर सुंदरी की सेवा करने वाला शिव संभवे, शिव के समान हो जाता है। तो हर व्यक्ति को तांत्रिक ढंग से, तांत्रिक ढंग क्या है? सिस्टमैटिक तरीके से, तांत्रिक ढंग को अंग्रेजी में सिस्टमैटिक कहेंगे, तरीके से अपने शरीर को ही ब्रह्मांड मान के माता त्रिपुर सुंदरी रूपी शक्ति को धारण करके आप आध्यात्मिकता में जी सकते हैं और मरने के बाद माई के स्थान पे आप विराजमान, यानी शक्ति में अगर जो शामिल हो जाए
वो महादेव होता है ना। तो शाक्त शक्ति विज्ञान, शक्ति साधना विज्ञान, और केवल जप से ही होता है। माता त्रिपुर सुंदरी के मंत्र है, उन्हीं के जप से माता त्रिपुर सुंदरी की शक्ति प्राप्त होती है। और त्रिपुर सुंदरी की शक्ति प्राप्त होने के बाद किसी चीज की कोई आवश्यकता साधक को नहीं रह जाती। आप फिर कहेंगे कि सारे पंथ तो यही करते हैं, वैष्णव कहते हैं यही, शैव कहते हैं यही, शाक्ति भी यही कह रहा है। तो चाहे पृथ्वी पे कोई भी पंथ हो, हर पंथ को शक्ति देने वाली मां त्रिपुर सुंदरी है, और सब पंथों की अधिष्ठात्री देवी है। क्योंकि अभी हमने एक कहानी आपको सुना, अट्टहास करती हुई माई ने कहा कि ऐ मूर्खों, पूरे ब्रह्मांड में हजारों हजार ब्रह्मा है, हजारों हजार विष्णु है, हजारों हजार शिव है, और सब मेरी ही शक्ति से ब्रह्मांड का संचालन करती है। तो जो हमारी शक्ति को समझेगा, जो हमारी शक्ति के संपर्क में आएगा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कहीं से भी शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो शुरुआत बीज के रूप में पड़ेगा और फिर वृक्ष के रूप में दिखाई दे, और वृक्ष पे भी फूल और फल लगेंगे। तो है ना, हम सबके लिए साधना में माता त्रिपुर सुंदरी की साधना श्रेष्ठ है। जय माई।